इस एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि जवार बड़ी ब्रोकन हालत में अपनी फैमिली में बैठा है और वो अपने आप को नालायक कह रहा है कि वो अपने वालिदैन के लिए कुछ नहीं कर सका। उसकी माँ उसे हौसला देती है, दिलासा देती है और कोई जेवरात वगैरह बेचने का और इस तरह का भी कहती है, लेकिन वो इन चीज़ों पर रजामंद नहीं होता, राज़ी नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि बेजाद शाह के घर में बेजाद शाह और उसकी बेटी पारस बेजाद और मारूख जो है वो बैठी हैं और मारूख बाहर जा रही है और उसका वो सारा इंतज़ाम कर रहा है बाहर जाने का और इस तरह। तो छोटी छोटी फैमिली टॉक होती है वहाँ और मारूख के बारे में हम मज़ीद जानते हैं कि उसने पारस को पालने में कितना अहम किरदार अदा किया। तो इसी तरह हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है, मालूमात हमारे पास आती हैं कि बेजाद शाह की बीवी सालेहा का मर्डर हुआ था, अटैक हुआ था उसके ऊपर मर्डर का और मर्डर हुआ था। तो इसी तरह उसके बाद हम दोबारा जवार फैमिली की तरफ शिफ्ट होते हैं और जवार कन्फेशंस कर रहा है अपने अब्बू की बेड साइड पे बैठकर और प्रॉमिस कर रहा है कि ही विल बी अ नाइस पर्सन इन फ्यूचर और इस तरह की बातें। उसके अब्बू खामोश लेटे हुए ये सब कुछ सुन रहे हैं। फिर जवार का एक दोस्त आ जाता है और वो उसके साथ इधर उधर की बातें करने लगता है। इसी दौरान बेजाद शाह और उसके सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से गुजरते हैं और जवार उनको पहचान लेता है और उनसे बोलता है कि वो किधर आए हैं। वो भी यही सवाल करते हैं कि वो किधर बैठा हुआ है। तो इस तरह हमें ये सीन कुछ आगे बढ़ता हुआ महसूस होता। बहरहाल वहाँ बेजाद शाह उसे इनवाइट करता है कि तुम कल उससे मिलो, यानी बेजाद शाह से मिलो। बेजाद शाह जवार को कहता है कि वो उससे मिले। तो जवार अगले दिन उससे मिलने घर चले जाता है उसके बेजाद शाह के घर में और वहाँ उसकी लाइलमी में पारस बेजाद उसके सामने आ जाती है और वो उसे रोकती टोकती है कि वो किधर फिर रहा है यहाँ, और कहती है कि मैं पारस बेजाद हूँ, बेजाद शाह की बेटी जिससे तुम मिलने आए हो और ये बताओ कि किस काम से आए। तो वो कहता है कि मैं बेजाद शाह से मिलने आया और उसी से बात करूँगा, मैं तुम्हें बताने का मिजाज नहीं हूँ। बहरहाल दोनों में एक तल्ख कलामी होती है और वो मुड़ कर जाने लगता है तो वो उसका हाथ और बाजू पकड़ लेती है, पारस बेजाद बाजू पकड़ लेती है और कहती है कि बदतमीज़ी नहीं करनी। और जवार वक्त भी आगे से यही कहता है कि वो बदतमीज़ लोगों को मुँह लगाना पसंद नहीं करता। तो इस तरह दोनों के दरमियान जब मुलाकात होती है वो बड़ी तल्ख किस्म की मुलाकात होती है। अगरचे हम पिछले एक दो सीन में देख चुके हैं कि पारस बेजाद अंदर ही अंदर जवार वक्त को लाइक करती है, लेकिन इस सीन से हमें लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल इतना ज़्यादा हम इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी हमेशा कह के जितनी बात भी उसने की है वो इस वजह से की है पारस बेजाद ने कि जवार वक्त उसे तवज्जो नहीं दे रहा और इग्नोर करता हुआ नज़र आ रहा। इसके बाद जवार वक्त बड़े कमरे में ड्राइंग रूम में अपने बेजाद शाह से मिलने चला जाता है, मीर बेजाद शाह से, और वहाँ बड़ी उनकी मुलाकात एक मैनली माहौल में होती है, मर्दाना किस्म के माहौल में, और वह अपनी डील तय करते हैं। बेजाद शाह उसे नौकरी ऑफ़र करता है और मुँह मांगा एडवांस देने को तैयार है और ये भी कहता है कि अगर ज़मीनें चाहिए, जायदादें चाहिए तो वो भी बताओ, अगर किसी से छीन कर देनी है तो वो भी बताओ। तो इस तरह की बातें करता है बेजाद शाह उससे
और ज़ुबार बख्त ये कहता है कि मैं सिक्योरिटी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपकी सिक्योरिटी तो कर सकता हूँ, आपकी बेटी का बॉडीगार्ड नहीं बनना चाहता। लेकिन भाई ये बात दरमियान में रह जाती है, कोई क्लियर नहीं होती। और हम देखते हैं कि वहाब दुरानी की दुश्मनी के बारे में कुछ रिमार्क्स चलते हैं, और फिर कुछ थोड़ी बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि उसने क्यों बचाया था पारस behzad को, और क्यों वहाब दुरानी का हाथ तोड़ दिया था, हालांकि वो उसकी सिक्योरिटी पर मुतय्यन था। तो वो कहता है कि अगर किसी औरत की भी इंसल्ट होगी तो वो इसी तरह करेगा और इंसल्ट करने वाले का हाथ तोड़ देगा। और ये कि उसकी सिक्योरिटी एजेंसी ने उसकी ड्यूटी लगाई हुई थी, वो खुद से वहाब दुरानी का बॉडीगार्ड नहीं था, तो सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से मुतय्यन था। बहरहाल उसने ये हरकत देखी नहीं गई और उसने उसका हाथ तोड़ दिया। तो behzad शाह ये सारी बातें सुन लेता है और उसका मुलाजिम भी पास खड़ा होता है, और हम देखते हैं कि एक अच्छे बड़े से माहौल में, मैनली माहौल में ये मुलाकात होती है, और इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तय होती हैं, और ज़ुबार बख्त चले जाता है। जाती दफ़ा वो बड़े एक फातिहाना अंदाज में ऐनक पहनता है, और इस तरह ये सीन क्लोज़ हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ुबार बख्त अपने दोस्त को बताता है कि उसका कुछ इंतज़ाम हो गया, वो भी उसे कहता है कि अल्लाह का शुक्र है। और ज़ुबार बख्त अपनी माँ बाप को भी बताता है, और वो रिसेप्शन पर मौजूद जो पर्सन है उससे पूछता है कि उनके पेशेंट का कब जो है वो है, और वो एडवांस ऑपरेशन कब है, और वो एडवांस जमा कराना चाहता है। तो रिसेप्शन पे खड़ा आदमी कहता है कि आप उनके पेशेंट का हॉस्पिटल की पॉलिसी के मुताबिक कुछ फ्री डोनर्स में ऐसे पेशेंट्स में इंदराज आ गया है जिसको हॉस्पिटल बहुत से 70% हो सकता है चार्जेस माफ़ कर दे। तो अब सिर्फ डोनर का वेट कर रहे हैं, और जो ही उन्हें को डोनर मिलता है तो वो लिवर ट्रांसप्लांट करने का ऑपरेशन कर देंगे। बहरहाल ज़ुबार बख्त की फैमिली में खुशी की लहर दौड़ जाती है, और उन्हें उम्मीद जाग उठती है। और ज़ुबार बख्त कहता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो बाहर भी जाया जा सकता है, बाहर के मुल्क से भी कुछ काम करवाया जा सकता है, और इस तरह सारे वो खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पारस behzad नाराज़ है अपने वालिद से भी, और उसकी शिकायत करती है खाला से कि वो किसी आदमी को इस तरह सर पे मुसल्लत नहीं होने देना चाहती, और वो दुम छल्ले की तरह साथ हो, इस तरह वो नहीं रहना चाहती, ऑल टाइम्स अंडर सिक्योरिटी और सर्वेलेंस। तो उसकी खाला उसको समझाती है कि सिक्योरिटी गार्ड या बॉडी गार्ड होता है, उसकी ड्यूटी को वो मिस इंटरप्रेट कर रही है। बॉडी गार्ड इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती कि उससे प्राइवेसी ख़त्म होने की कोई इम्कान हो इंसान की। तो वो अपने काम से काम रखता है, और आप अपने काम करते जाते हैं। इस तरह बहरहाल वो उसको रिजेक्ट कर देती है, उसके क्लेम को कि वो बॉडीगार्ड नहीं रखना चाहती, और वो कहती है खाला कि अगर वो बॉडीगार्ड नहीं रखना चाहती तो अपना सामान पैक करे और उसके पास यूरोप आ जाए। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये बात भी तय हो जाती है। बहरहाल वो ये आपस में सोचती है, अपने दिल में सोचती है पारस behzad के वो इसे भगा देगी, इतना तंग करेगी बॉडीगार्ड को कि भगा देगी। और पहले ही दिन जो है वो जब उसको पिस्टल और एक और गन पेश की जाती है, और उसको गाड़ी में बैठने का और इस तरह कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि वो वापसी पर अपनी मोटरसाइकिल ले ले, या इस तरह की कुछ बातें होती हैं। तो वहाँ ज़ुबार बख्त अपने उसके लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, टाइम यानी ख़र्च करना, इंतज़ार करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जानबूझकर पारस behzad जानबूझकर ताख़ीर कर रही होती है उसे तंग करने के लिए। बहरहाल जब वो बाहर आती है तो वो कहता है कि अब मुझे चाय का दिल कर रहा है और मैं चाय पी कर निकलूँगा। तो अब पारस behzad को ना चाहते हुए इनका इंतज़ार करना पड़ता है, और इतनी देर में
इत्तेफाक से सुहेल और उसके फूफो का बेटा सुहेल और उनका फूफा उधर आ जाते हैं। तो वो ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं और अब उसको पारस बहजाल को थोड़ा सा मौका मिल गया है कि वो ज़ुबार बख्त को तंग करने के लिए इंतज़ार करवाए। बहरहाल जब वो जाने के लिए कहता है कि मैडम अब चलें, आपने जाना था, तो वो कहती है कि नहीं तुम छुट्टी करो आज, तो मैं आफ्ताब के साथ चले जाऊंगी। तो यहाँ जो हमारी ये एपिसोड है ख़त्म हो जाती है। हम सब हैरान हैं कि उसने ऐसा क्यों किया और बेहजाद शाह भी हैरान है। तो हम ये महसूस करते हैं कि शायद आने वाले एपिसोड में कोई वाक़या होने वाला है, कोई हादसा होने वाला है और आफ्ताब के साथ होने की वजह से कोई कमज़ोर जानकर हमला कर सकता है और इस तरह का। और दूसरे लम्हे पर हम ये भी महसूस करते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ज़ुबार बख्त घर जाने की बजाय वहीं साथ साथ होगा बॉडीगार्ड के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर, और जो ही कोई ऐसा वाक़या होगा तो वो उसको बचा लेगा, पारस बेहजाद को बचा लेगा। और आफ्ताब के बारे में हम ये जान चुके हैं कि वो एक फ़ेक आदमी है और हो सकता है कि ऐसा हमला और इस तरह की बातें वो खुद ही करवाए। तो हमें ज़ुबार बख्त से उम्मीद है कि वो घर नहीं जाएगा और वहीं कहीं रहेगा उनकी निगरानी करता हुआ, और जब कभी उन पर मुश्किल आन पड़ेगी तो वो सामने आएगा और उनको बचा लेगा। तो इस तरह ये एपिसोड ख़त्म होता है और हम महसूस करते हैं कि कहानी एक दो कदम आगे बढ़ी है और उसमें सस्पेंस भी पैदा हुआ कि अगले एपिसोड में क्या होता है, और हम उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। इस कहानी में, इस एपिसोड में हमने ये देखा है कि अच्छी एक्टिंग हुई है, ख़ास तौर पर पारस बहजाद की तरफ से। जुनैद खान तो है ही, जुनैद खान की कोई सेंस ऑफ ह्यूमर इस समय एपिसोड में नज़र आई है, तो हमें उम्मीद है कि आइंदा भी जुनैद खान, लेकिन खैर ऐसे इंसान के लिए ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे करैक्टर के लिए कि वो सेंस ऑफ ह्यूमर का मुजाहरा करे, इजी होने का मुजाहरा करे। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि इस करैक्टर में जो ज़ुबार बख्त का करैक्टर है उसमें कुछ हंसने की या इजी होने की गुंजाइश है, इसलिए राइटर ने ये सीन करवाया और इसमें ज़ुबार बख्त को मजाक करता हुआ और हंसता हुआ भी दिखाया। तो वो अपनी सेल्फी भी लेता है और अपनी पिस्टल निकाल के वो रॉजर मूर की कोई स्टाइल की तस्वीर बनाता है, जेम्स बॉन्ड 007 की कोई मूवी की तरह। और हम ये महसूस करते हैं कि उसके बैठने के अंदाज से कि ही मे बी गुड ह्यूमर पर्सन इनसाइड। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं और हम तवक्को करते हैं कि आइंदा हमें कुछ लव सीन्स भी देखने को मिलेंगे और ये मामला जो है वो किसी हद तक बैलेंस हो जाएगा। फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता और हम इंतज़ार करते हैं कि अगले एपिसोड का और टीज़र का, कि उसमें हम क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इस दौरान खुश रहेंगे और अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।